मथुरा के पास गोकुल की पवित्र धरती पर स्थित एक ऐसी जगह जहां रेत के कण कण में बसे हैं भगवान श्री कृष्ण के बचपन के खेल। तो आइए हमारे साथ चलते हैं उस दिव्य धरती पर जहां रेत नहीं बल्कि श्री कृष्ण की लीलाओं की स्मृति बसी है। ये जो मेरे पीछे दिख रहा है आप लोगों को, ये है रमरेती का प्रवेश द्वार। यहाँ से होता है रमरेती के लिए प्रवेश। अच्छा। ये है रमरेती जहाँ हरि ने अपनी बाल लीलाएं रची, जहाँ कान्हा ने रेत में लेटे लेटे संसार के सुखों का आनंद लिया। ऐसा माना जाता है कि जब भगवान श्री कृष्ण का जन्म मथुरा के कारागार में हुआ तो वासुदेव उन्हें रातों रात यमुना पार कर गोकुल ले गए। गोकुल में ही नंद बाबा और यशोदा माता के आंगन में उन्होंने अपना बचपन बिताया। इसी गोकुल में एक स्थान रमरेती जहाँ कान्हा अपने सगा सखियों के साथ रोज रेत में खेलते थे। ये जो हमारे पीछे छात्र बैठे हैं ये यहाँ रमरेती में पढ़ते हैं और यहाँ पे भगवान का ध्यान करते हैं, जैसे कि आप देख सकते हो। तो आप देख सकते हैं हमारे पीछे जो दिख रही हैं आपको आकृतियाँ, और ये मंदिर की दीवारों पे बनाई गई हैं और कितनी खूबसूरत बनाई गई हैं, आप देख सकते हैं इन्हें। रमरेती में एक ये स्थान है जहाँ पर भगवान श्री कृष्ण का भोग लगने के बाद प्रसाद मिलता है और वो प्रसाद होता है कड़ी चावल। देख सकते हैं आप, जैसे कि यहाँ पे कुर्सियाँ लगी हुई हैं और कुर्सी लगी हुई हैं और यहाँ पे लाइन लगती है। यहाँ पे आते हैं लोग बाहर लाइन लगा के और यहाँ से लेते हैं कड़ी चावल और यहाँ से निकल के वहाँ बैठ के खाते हैं। तो ये स्थान बनाया गया है बैठ के खाने के लिए, ये वाला। तो जैसे हम उस सरोवर की तरफ जाते हैं, कीड़ा स्थल की तरफ जाते हैं, तो उसके हमारे लेफ्ट हैंड साइड पे ये स्थान बनाया हुआ है। यहाँ पे मिलता है हमारा खाना पीना। तो जैसे कि लोग आते हैं यहाँ पे भोजन करने या जो प्रसाद है वो लेने आते हैं, तो यहाँ पे थालियाँ मिलती हैं वहाँ पे रखी हुई, तो थालियाँ लेते हैं और यहाँ पे खाते हैं। और वो थालियाँ है ना धो के रख के जानी पड़ती हैं। कुछ लोग आते हैं वो कुछ लोग थालियाँ नहीं धो के जाते हैं और यहाँ इधर उधर फेंक के जाते हैं। अभी आपको दिखाएंगे वहाँ पे फेंकी हुई डली हैं। लेकिन ऐसा क्यों करते हैं? आप प्रसाद खा रहे हो, वो बर्तन को आप धो के जाइए, रख के जाइए, क्योंकि आप दूसरा इंसान आए वो भी भोग ले सके या प्रसाद ले सके। तो ये देखो भाई, ये पड़ी प्लेट, मतलब भोग खा कर ऐसे पड़क जाते हैं। और मतलब इस पूरे में कहीं यहाँ पर प्लेट, ये ऊपर प्लेट रख रखी है। तो भाई ये गंदगी मत करो और अपना जो भी आप खा रहे हो जिसमें प्रसाद उसको रख कर जाओ धोकर। ये हैं कुटियाएँ, जो कि यहाँ पे जो भी हमारे संत महात्मा रहते हैं ये उनके लिए कुटियाएँ हैं। और इसमें ऐसी बहुत सारी कुटियाँ बनी हुई हैं। कितनी कुटियाँ करीब हमारी? यहाँ पे लगभग 100 या 150 कुटियाँ 100 या 150 कुटियाँ बनी हुई हैं। ये भाई काफ़ी सुंदर बनाया हुआ है। पिछली बार मैं आया था, पिछली बार मैं भी आपको दिखाता हूँ इस साइड से। ये देखो काफ़ी सुंदर बनाया है। ऊपर लाइट लग रही है इसलिए अब अभी आपको समझ नहीं आ रहा। कभी हम आएंगे दिन में तो दिखाएंगे आपको। यहाँ पे लोग श्री कृष्ण जिस रज में खेले थे उसी रज में खेलते हैं। ये भी रमरेती में एक स्थान है और इस स्थान का नाम है क्रीड़ा स्थल। और यहाँ पे जैसे भगवान श्री कृष्ण ने काफ़ी सारे खेल कूद किए हैं और खेले हैं, और ये भी वही स्थान में से एक है। और यहाँ पे भी कई सारे लोग आते हैं, खेलते हैं, कूदते हैं और बहुत ज़्यादा एंजॉय करते हैं। रमरेती सिर्फ रेत के लिए ही प्रसिद्ध नहीं बल्कि यहाँ स्थित रमरेती कुंड भी भगवान श्री कृष्ण की लीला से जुड़ा हुआ। कहा जाता है कि जब भगवान श्री कृष्ण गोकुल में अपने दोस्तों के साथ खेलते थे तो वे रेत में लौटते और इस कुंड के आसपास कीड़ा करते थे। यह कुंड उसी स्थान के पास है जहाँ श्री कृष्ण ने कई बार स्नान भी किया और जल कीड़ा की। अंकल जी, ये जो पानी आ रहा है वो कहाँ से आ रहा है इस कुंड में? ये जो पानी आ रहा है इसमें समर का आ रहा बेटा। अच्छा, ये जो पाइप से आ रहा है वो कहाँ से आ रहा है? ये निकलता है। अच्छा, ये निकलता है। तो वैसे इसमें समर का पानी भरा जाता है? इसी समय चल रही है। और यमुना नदी का पानी नहीं भरा जाता इसमें? ना बेटा। नहीं। कुछ मान्यताओं के अनुसार यह कुंड ब्रजभूमि की सकारात्मक ऊर्जा को समेटे हुए है और यहाँ स्नान करने से शरीर और मन दोनों शुद्ध हो जाते हैं। आज के समय में बुद्ध भगवान को कौन नहीं जानता है, इनको सब जानते हैं। और यहाँ पे भी एक प्रतिमा लगाई गई है रमरेती में बुद्ध भगवान की, आप देख सकते हैं। जैसे कि अगर आपको यहाँ पे रमरेती आना है, यहाँ पे इस क्रीड़ा स्थल पे जाना है या सरोवर पे जाना है, तो थोड़ा जल्दी आना पड़ेगा क्योंकि 7 बजे ये बंद हो जाता है। रमरेती का इतिहास 2 भागों में देखा जा सकता है। पौराणिक इतिहास जो भगवान श्री कृष्ण के समय से जुड़ा है। आधुनिक इतिहास जब यह स्थान एक मंदिर और आश्रम के रूप में विकसित हुआ। पौराणिक इतिहास यानी कि द्वापर युग। रमरेती का मूल अस्तित्व द्वापर युग से जुड़ा हुआ माना जाता है। जब भगवान श्री कृष्ण गोकुल में बालक रूप में रहते थे तब वे रोज अपने सखाओं के साथ यहीं रेत में खेला करते थे। उस समय यह स्थान एक प्राकृतिक खुला क्षेत्र था, रेत से ढका, वृक्षों से घिरा और यमुना के निकट स्थित। कहते हैं कन्हैया यहाँ रेत में लौटते, खेलते और अपनी बाल लीलाएं रचते थे।
इसलिए इस स्थान को रमन रेती कहा गया। रमन यानी लीला और रेती यानी रेत। आधुनिक इतिहास यानी कि 20वीं सदी। 1950 के दशक में एक तपस्वी संत गोपाल दास जी महाराज यहाँ आए। उन्होंने इस स्थान की पवित्रता को महसूस किया और यहाँ तपस्या शुरू की। संत श्री को दिव्य प्रेरणा मिली कि यह वही भूमि है जहाँ श्री कृष्ण ने बाल लीला की थी। उन्होंने यहाँ मंदिर, गौशाला और ध्यान स्थल का निर्माण करवाया और इसे एक आध्यात्मिक आश्रम के रूप में विकसित किया। तो आप मेरे पीछे देख सकते हो, हाथी जो है आरती करके जा रहे हैं और दिखाते हैं ये कहाँ पे जाते हैं। चलो चलते हैं, इनका पीछा करते हैं। हाथी तो अपने घर चला गया और हाथी का घर पार्किंग की तरफ ही है। लेकिन अगर आप लोग भी रमन रेती आने की सोच रहे हो तो ये बातें आपको जानना बहुत ज्यादा जरूरी है। मंदिर का खुलने का समय सुबह 4 बजे से दोपहर 12 बजे तक रहता है और फिर उसके बाद शाम को 4 बजे से रात्रि 9 बजे तक रहता है। यह स्थान उत्तर प्रदेश के जिले मथुरा में गोकुल के अंदर स्थित है। यहाँ पर प्रमुख आयोजन जन्माष्टमी, राधाष्टमी, गोपाष्टमी आदि पर्वों पर विशेष भजन, कीर्तन और सेवा होती है। और एक और इम्पोर्टेंट बात, यहाँ पर मंदिर के सामने एक छोटा सा चिड़ियाघर बनाया गया है जहाँ पर आपको कई प्रकार के जानवर देखने को मिलेंगे, जैसे कि हिरण, बकरियां, भेड़, खरगोश, पक्षी जैसे कबूतर, तोते, मैना, बुलबुल और अन्य छोटे जानवर जैसे बतख, मुर्गियां भी देखने को मिलेंगी। तो ये थी रमन रेती की वो पावन रेत जहाँ श्री कृष्ण की बाल लीलाएं आज भी हर कण में जीवित है। अगर आपको यह यात्रा भावपूर्ण लगी हो तो वीडियो को लाइक करें और अपने दोस्तों से साझा करें और ब्रज धाम दर्शन चैनल को जरूर सब्सक्राइब करें ताकि अगली बार हम आपको ब्रज के किसी और दिव्य स्थल पर ले जा सकें। जय श्री राधे, जय श्री कृष्णा।